का फिर से हमारे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन आप जहाँ पे भी देख रहे हैं वहाँ पे स्वागत है। आप लोगों का डायरेक्ट स्वागत है जी, स्वागत है जी। मुँह के लटकल छो। चल हाँ देखो, हम लोग जो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े थे क्लास 10th के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग थ्योरी पार्ट चर्चा कर चुके थे। आज से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आप लोगों का क्या होगा, चैप्टर होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस में जो है, हाइट एंड डिस्टेंस में जो हम लोग चर्चा किए थे क्लास 10th के लिए, यहाँ पे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस क्यों पढ़ते हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये बात चर्चा किए थे। इसके बाद हम लोग फिर चर्चा किए थे बाबू, यहाँ पे इस फिगर के बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा किए थे। इसके बाद यहाँ पर दृष्टि रेखा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर चर्चा किए कि उन्नयन कोण क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसके बाद हम लोग चर्चा की अवनमन कोण क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसके बाद हम लोग चर्चा किए कि ऊंचाई क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। इसके बाद हम लोग चर्चा किए कि दूरी क्या होता है। इसके बाद हम लोग चर्चा किए कि हाइट एंड डिस्टेंस में मुख्य रूप से जो फार्मूला यूज करते हैं वो टेन थीटा का क्या फार्मूला, हाइट अपॉन डिस्टेंस होता है, जिससे हाइट बराबर हम लोग क्या फार्मूला बना सकते हैं, डिस्टेंस इंटू टेन थीटा, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, हाइट इन बाय टेन थीटा। इसके बाद यहाँ पर फिर हम लोग इस फिगर के बारे में चर्चा किए। अब जो है हम लोग क्लास 10th के लिए जो एक्सरसाइज 9 है, एक्सरसाइज 9 का आप लोगों का ये चैप्टर है 9 में। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है बाबू, ध्यान से समझ इस क्वेश्चन को। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता ही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। एक क्वेश्चन फिक्स है 5 मार्क्स का, हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही सब कुछ छुपा हुआ है, बस आपको क्या करना है, उसको ढूंढ करके निकालना है और उसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कोई कलाकार है, सर्कस का कोई एक कलाकार है जो क्या कर रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर जमीन पर यहाँ पर कोई खूंटा बांध दिया गया है, ठोक दिया गया है, और यहाँ पर कोई एक पोल है। इस पोल्स पर यहाँ से एक रस्सी को क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया। उस रस्सी की लंबाई कितना है, तो 20 मीटर। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये डोरी जो है पूरा क्या टाइट है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। अब ये रस्सी जो है ये भूमि पर लगा हुआ जो एक खंबा है, उस खंबा से क्या किया गया, टाइट करके उसको बांध दिया गया है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। अब देखो भूमि के साथ ये जो रस्सी है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें क्या होगा। खंबे की ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अब देखिए, अब रस्सी की लंबाई कितना है, 20 मीटर है। एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, इस पर चढ़ रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि खंबे की ऊंचाई, ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये ऊंचाई क्या होगा। इस ऊंचाई को हम लोग क्या करते हैं बाबू, एच मान लेते हैं। अब बोल रहा है कि एच का मान बताइए क्या होगा। अब देखो एक त्रिभुज एबीसी का निर्माण हो रहा है, त्रिभुज ए बी और सी में। त्रिभुज एबीसी में देखना यहाँ पर ए सी हमारा किसका काम करेगा, कर्ण का। ए सी किसका काम करेगा, कर्ण का। किस कोण के लिए, तो सी कोण के लिए। और सी कोण है कितना, तो 30 डिग्री है। सी कोण कितना है, तो 30 डिग्री है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, खंभे की लंबाई। तो खंभे की लंबाई पता करने के लिए, खंभे की लंबाई पता करने के लिए वो ध्यान से देखना, ये तो लंब है और ये कर्ण है, और ये लंब है और ये कर्ण है, और ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो बताओ हमने इस कोण के लिए इसमें और इसमें किसका रिलेशन पढ़ा है, लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, या कर्ण बट्टा लंब कोसेक थीटा। तो दोनों में से हम किसी एक को लेकर के चले, तो चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में अब बताओ तो एसी हमारा क्या है बाबू, कर्ण है, और ये कर्ण है कितना, तो 20 मीटर है। इसके बाद बताओ हमसे ए बी पूछा जा रहा है। ए बी होगा क्या, तो लंब होगा। ए बी क्या होगा, लंब। लंब को हम लोग क्या माने हैं, एच। यही तो हम लोगों को पता करना है। अब थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, तो 30 डिग्री है। तो बताओ चूंकि हम लोग साइन थीटा बराबर क्या पढ़े फॉर्मूला, साइन थीटा क्या पढ़े है, लंब बट्टा कर्ण। लंब
बट्टा क्या होगा, कर्ण होगा जी। तो बताओ लंब कितना है, h है, और कर्ण कितना है, 20 है। अब बताओ तो यहाँ पे साइन को हम लोग ऐसे रहने दें, थीटा की जगह पर कितना डिग्री है, थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, तो थीटा की जगह पर हम लोग कितना रखें, 30 डिग्री रखें। तो बताओ यहाँ पर क्या h बट्टा 20 होगा। अब देखो तो, अब देखो तो यहाँ पर क्या हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। सोचो सोचो, यहाँ पर जो है साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2 बराबर क्या h बट्टा 20 होगा। अब देखो तो कोना कोनी गुना कर दे तो यहाँ पर कितना होगा, 2h बराबर कितना होगा, 20। अब बताओ तो h बराबर क्या यहाँ पर 20/2 होगा, 2 से भाग देंगे कितना होगा, 10 मीटर। h का मान कितना निकल गया, h का मान जो निकला वो h का मान निकला बाबू 10 मीटर। तो बताओ h जो निकला 10 मीटर वो क्या निकला, उस खंबा की ऊंचाई। तो खंबा की ऊंचाई कितना था, 10 मीटर। कोई दिक्कत। ये आप लोगों का एक्सरसाइज 9 का ये पहला क्वेश्चन था। बताना किसी को समझने में दिक्कत है, दिक्कत है तो तू लोग डायरेक्ट बताओ। ऑनलाइन वाले यदि आपको किसी को दिक्कत है तो कमेंट में बताओ। क्या बोल रहा है, वो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कोई पेड़ है जो क्या था, पूरा सीधा खड़ा था, ठीक है, आंधी आने के कारण क्या होगा, पेड़ टूट गया। यहाँ पे मान लो यहाँ से टूट करके ये क्या हुआ, ऐसे झुक गया, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यहाँ पर पेड़ इस टाइप से टूटता है कि इसका शिखर जो है वो किसको छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसके साथ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। एक सीधा पेड़ था, पेड़ यहाँ पे क्या हुआ, कहीं से टूट करके ऐसे झुक जाता है। देखा हो ना, आंधी के कारण टूट जाता है पेड़ और ऐसे झुक जाता है। तो अब जमीन के साथ वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु, पाद का मतलब होता है जड़, जड़ बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक वो कितना है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। अब देखो पेड़ की ऊंचाई हमको पता करने के लिए सबसे पहले तो ये ऊंचाई चाहिए, प्लस ये जो टूटा हुआ भाग है ये ऊंचाई चाहिए। ये दोनों ऊंचाई यदि पता हो जाए तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो पूरा क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज आपको ए, यहाँ पर बी मान लेते हैं और यहाँ पर सी, इस बी को हटा दो। त्रिभुज ए बी सी को देखो ध्यान से, त्रिभुज किस में हुआ, ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर थीटा कितना है, 30 डिग्री है, और ये क्या है, आधार है, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। ये आधार और ये लंब है। अब बताओ, अब बताओ, चूंकि हम लोग जानते हैं कि लंब और आधार में किसका रिलेशन, टेन थीटा का। तो टेन थीटा क्या होगा, लंब बट्टा आधार। तो लंब यहाँ पर हमारा कौन होगा, ए बी होगा, और आधार क्या होगा, ए सी होगा। आधार क्या होगा, ए सी। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। लंब क्या है, तो ए बी है, और आधार क्या है, ए सी है। तो बताओ यहाँ पर टेन थीटा की जगह पर कितना है, तो 30 डिग्री। कितना बाबू, 30 डिग्री बराबर ए बी। ए बी का मान कितना है, h है। ए सी का मान कितना है, 8 है। अब बताओ तो टेन 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3 बराबर यहाँ पर h बटा कितना होगा, 8। क्या हम कोना कोनी गुना कर दें, यहाँ पे √3h इक्वल टू कितना होगा, 8। अब बताओ तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं कि h बराबर कितना होगा, 8 बट्टा कितना, √3। ये h का मान निकला। h का मतलब क्या, इतना ऊंचाई निकला। अब हमको ये ऊंचाई चाहिए, ये ऊंचाई चाहिए। अब ये ऊंचाई पता करने के लिए चलो हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं जी। अब देखो ये ऊंचाई पता करने के लिए, ये ऊंचाई पता करने के लिए ध्यान से देखना, यहाँ पर जो है ये वाला आधार है और ये वाला क्या है, कर्ण है। ये आधार और ये कर्ण, और ये क्या है, लंब है। ये आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण है। हमको अब कर्ण पता करना है। क्या पता करना है, कर्ण पता करना है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है पेड़ की ऊंचाई।
पेड़ की पूरी ऊंचाई पता करने के लिए हमको ये ऊंचाई प्लस ये ऊंचाई चाहिए। इतना तो हमको पता चल गया, लेकिन ये पता तो नहीं है, ये पता करना पड़ेगा। तो ये पता करने के लिए हम लोग चलते हैं आधार और कर्ण में किसका रिलेशन, कॉस का। हम लोग चूंकि जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बट्टा कर्ण। आधार हमारा क्या है, AC है, और कर्ण हमारा क्या है, BC है। तो बताओ यहाँ पे कॉस थीटा के जगह पर कितना हुआ, 30 डिग्री, बराबर AC हमारा कितना है, 8 है, BC को हम लोग BC ही रहने देते हैं। तो बताओ कॉस 30 डिग्री का मान, बाप बेटी, कॉस 30 का मान 1/2। बताओ साइन 60 का √3/2 बिल्कुल सही है। तो हम जांच चलिए √3/2 बराबर कितना होगा, 8/BC। अब देखो तो यहाँ पे कोना कोनी गुना कर दे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3BC बराबर कितना, 8 दूनी 16। अब देखो तो यहाँ पर BC बराबर क्या होगा, 16/√3, 16/√3। अब देखो तो AB का भी मान पता है, AB का मान कितना, H 8/√3, और BC का मान कितना है, 16/√3। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेड़ की ऊंचाई, इसीलिए यहाँ पे हमसे जो पूछा जा रहा है पेड़ की ऊंचाई, तो बताओ पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, AB और प्लस क्या, BC। अब बताओ AB का मान कितना है, H, और H का मान कितना है, 8/√3, प्लस BC का मान कितना है, 16/√3। अब बताओ तो LCM कितना होगा, LCM √3, यहाँ पे 8 और प्लस कितना होगा, 16, 16 और 8 24, 24 बट्टा कितना होगा, √3। अब बताओ तो 24 को हम लोग लिख सकते 8 3 24, 8 3 24 बट्टा कितना होगा, √3। क्या हम इसको यदि काटे तो यहाँ पे क्या √3 होगा, तो बताओ यहाँ पे 8√3 ये मीटर क्या होगा बाबू, पेड़ की ऊंचाई होगा। तो कुल पेड़ की ऊंचाई हमारा कितना निकल गया, 8√3 मीटर। बताना किसी को दिक्कत है तो बताओ, आप लोगों को ऑनलाइन वाले किसी को दिक्कत है तो कमेंट में बताओ। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी जानता होगा, इस टाइप से देखा नहीं, यहाँ पे बैठने के बाद हम लोग क्या करते हैं, खिसक करके ऐसे आते हैं, इसी प्रकार से ये भी है, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं उसको खिसक करके हम लोग यहाँ तक आते हैं। ठीक है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, एक हरा वाला एक लाल वाला मान लेते हैं। ठीक है, लगाना चाहता है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर वाला मतलब एक 5 वर्ष से जो कम उम्र वाला छोटा बच्चा है उसके लिए ये जो हाइट है वो हाइट कितना है, मात्र 1.5 मीटर होना चाहिए, ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा हो, 30 डिग्री का कोण बना रहा हो, कोण पर झुका हो। ठीक है, तो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाना चाहिए, 30 डिग्री का, और इसका हाइट कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर। ठीक है जी। अब देखो यहां पर जो है एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, बोलो हाँ या ना, जिसमें ये कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। चलो इसको हम लोग A मान लेते हैं और इसको हम लोग B मान लेते हैं, इतना हमको दिक्कत नहीं। अब देखो जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र वाला जो बच्चा है उसके लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, अब देखो ये ऊंचाई कितना है बाबू, 3 मीटर है, ये ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है, उसका ऊंचाई कितना था, 1.5 मीटर, और इसका कितना है, 3 मीटर। ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब
इसकी लंबाई हमसे पूछा जा रहा है, इसको हम लोग h1 मान लेते हैं, और इसकी लंबाई हमसे पूछा जा रहा है जिसको हम लोग h2 मान लेते हैं। चलो यहाँ पर ए बी और सी है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं P, इसको Q मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं। अब आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा, एक त्रिभुज PQR और दूसरा त्रिभुज क्या है ABC। एक त्रिभुज PQR और दूसरा त्रिभुज क्या है ABC। अब देखो यहाँ पे H1 और H2 का मान हम लोगों से पूछा जा रहा है। यही नहीं बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो फिसलन पट्टी यही है ना, इसकी लंबाई हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अब देखो इसकी लंबाई पता करने के लिए हम लोग चलते हैं बारी बारी से दोनों त्रिभुज में। हम लोग दोनों त्रिभुज, एक बार इस त्रिभुज में चले और एक बार इस त्रिभुज में चले। तो चलते हैं त्रिभुज किस में, P Q और R में, त्रिभुज P Q R में। और इधर क्या है बाबू, त्रिभुज A B और C में। ये जो फिसलन पट्टी है 5 साल से कम वाले बच्चे के लिए है, और ये जो फिसलन पट्टी है 5 साल से अधिक वाले बच्चे के लिए है। तो ध्यान से देखना, अब हमसे जो पूछा जा रहा है इसकी ऊंचाई पता करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई, इसकी भी लंबाई। तो हम लोग चले त्रिभुज PQR में। तो PQR में इस कोण के लिए ये क्या होगा, लंब होगा, इस कोण के लिए क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, कर्ण। तो बताना त्रिभुज PQR में थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ पे हमारा लंब कितना है, लंब हमारा क्या है, तो PQ है, और PQ कितना है, 3 मीटर है, 3 मीटर है जी। इसके बाद यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण जो हमारा है, कर्ण हमारा PR है, जो हमको पता करना है, जिसको हम लोगों ने क्या माना है, H1 मीटर। अब चलो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में देखो तो इस कोण के लिए आधार यदि हम लोग लेकर के चले तो आधार बटा कर्ण करेंगे, आधार बटा कर्ण। लेकिन हमको आधार तो पता है नहीं, हमको पता क्या है, लंब पता है, हमको कर्ण पता करना है, थीटा पता है। तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन, साइन थीटा का। इसी प्रकार से यहाँ पे चलें त्रिभुज किस में, ABC में। त्रिभुज ABC में चलें तो बताओ यहाँ पर थीटा का मान कितना है बाबू, 30 डिग्री है। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। हाँ, लंब क्या है हमारा, लंब हमारा AB है, और AB कितना है बाबू, 1.5 मीटर है। इसके बाद बताओ कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा AC है, और AC को हम लोग क्या माने हैं, H2 माने हैं। H1 और H2 हम लोगों को क्या करना है, पता करना है। तो H1 और H2 पता करने के लिए यहाँ पर देखना ध्यान से बच्चों की, हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, PQ बटा कर्ण क्या है, PR। अब बताओ साइन थीटा की जगह पर कितना, तो 60 डिग्री बराबर PQ का मान कितना है, 3 मीटर बटा PR का मान क्या है, H1 है। ठीक है जी। और यहाँ पे बताओ तो यहाँ पे भी हम लोग चलें तो चूंकि यहाँ पे साइन थीटा का क्या फार्मूला, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, AB है, और कर्ण क्या है, AC है। तो बताओ यहाँ पे साइन थीटा की जगह पर कितना है, तो 30 डिग्री है। AB का मान क्या है, 1.5 मीटर है, बटा AC का मान क्या है, H2 है। अब देखो तो यहाँ पर जो है साइन 60 डिग्री का मान कितना, √3/2 बराबर क्या 3/H1 होगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे √3H1 बराबर क्या 3 × 2, 3 दूना 6। अब बताओ यहाँ पे H1 बराबर 3 × 2 बट्टा कितना होगा, √3। अब बताओ तो इसको हम लोग इससे काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, √3। तो इस प्रकार से H1 का जो मान निकला 2√3 मीटर। तो H1 बराबर 2√3 मीटर, एक आंसर ये हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान कितना, बिल्कुल सही 1/2 बराबर 1.5 बाई कितना होगा, H2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ पे H2 बराबर 1.5 दूना 3, 1.5 को 2 से गुना, 1.5 का मतलब 1.5, 1.5 दूना 3,
3 मीटर। कितना होगा? 3 मीटर। H2 हमारा क्या निकल गया? 3 मीटर। अब देखो तो ध्यान से, अब देखो तो ध्यान से, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि दो टाइप का जो फिसलन पट्टी लगा हुआ था अपने पास, दो टाइप का जो फिसलन पट्टी लगा हुआ था, एक 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए और एक जो था 5 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। और छोटा बच्चा के लिए, बड़ा बच्चा के लिए कितना? 2√3 मीटर। कोई दिक्कत है समझ में आप लोगों को? ऑनलाइन वाले है किसी को दिक्कत तो कमेंट में बताओ। 4 नंबर का क्वेश्चन बोला क्या? भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई एक बिंदु है, भूमि पर कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक बिंदु है, बिंदु से जो जमीन के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है बाबू? 30 मीटर है, दूरी पर है। जमीन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में हम लोग पढ़े हैं। उन्नयन कोण मतलब ऐसे देखना पड़े तो उन्नयन कोण, ऐसे देखना पड़े तो अवनमन कोण। तो बताओ ये हमारा क्या होगा? उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई यही होगा। ये H हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या होगा। ठीक है, अपने पास एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कौन सा त्रिभुज? ए बी और सी, एक समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है तो हम लोग त्रिकोणमिति निष्पत्ति के बारे में पढ़े हुए हैं। जब समकोण त्रिभुज ABC में चले, त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ABC में चले तो बताना इस कोण के लिए तो आधार होगा और ये क्या होगा? लंब होगा। आधार और लंब में किसका संबंध? टेन का। तो बताओ यहाँ पे चूंकि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है बाबू? लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या होगा यहाँ पर? AB बट्टा आधार क्या होगा? BC। आधार क्या होगा? BC। तो बताओ यहाँ पर टेन थीटा की जगह पर कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है? H है। BC का मान कितना है? 30 है। अब बताओ तो टेन 30 डिग्री का मान कितना? 1/√3 बराबर यहाँ पर H बट्टा कितना होगा? 30 होगा। क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? यहीं पे लिख देते हैं। बताओ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? √3H बराबर कितना? 30 को हम 1 से गुना करेंगे तो 30 होगा। अब बताओ यहाँ पे H बराबर, हाँ 3 गुना 10 भी तो लिख सकते हैं ना 30 को। अब ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो √3। अब बताओ तो इसको हम यदि इससे काटें तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे H बराबर 10√3 मीटर। यही आप लोगों का क्या होगा बाबू? आंसर होगा। मतलब मीनार की जो ऊंचाई होगा, हमसे जो पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार की ऊंचाई को हम लोगों ने क्या माना है? H माना है। तो H का मान कितना निकला? 10√3 मीटर। यही हम लोगों का क्या होगा? मीनार की ऊंचाई होगा जी। बताने किसी को दिक्कत? ऑनलाइन वाले है किसी को दिक्कत तो कमेंट में बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन बोला कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब देखो ये हमारा भूमि है, ये हमारा क्या हुआ? भूमि है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है? एक पतंग उड़ रही है। कोई दिक्कत? 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब देखो यहाँ पर क्या किया? एक खूंटा ठोक करके यहाँ पे जो पतंग की रस्सी है उसको टाइट से क्या कर दिया गया? बांध दिया गया। कोई दिक्कत? भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब भूमि के साथ कितना डिग्री का झुकाव है? 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी की कोई ढील नहीं है, डोरी ढीला, जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो डोरी तुमको ऐसा दिखता होगा, ये मानकर के आपको चलना है कि डोरी जो है वो पूरा क्या है? टाइट है। ठीक है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये लंबाई हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो वह डोरी की लंबाई को हमने क्या मान लिया? x मीटर मान लिया। हमने क्या मान लिया? x मीटर। अब आपको क्या एक A, B और C एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। जब समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पर इस कोण के लिए ये क्या होगा? लंब, और ये क्या होगा? कर्ण। कर्ण आधार तो ये होगा ना,
इस कोण के लिए लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो बताओ लंब और कर्ण में किसका संबंध, या तो साइन का या तो कोसेक का। तो चलो हम लोग चलते बाबू त्रिभुज किस में, ए बी और सी में। त्रिभुज ए बी सी में चलें तो बताना ध्यान से। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर साइन थीटा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हमारा क्या होगा, बी सी होगा, और कर्ण हमारा क्या होगा, ए सी होगा। कोई दिक्कत? अब बताओ तो यहाँ पे साइन थीटा को हम लोग ऐसे रहने दें, नहीं, थीटा की जगह पर कितना है, 60 डिग्री है, बराबर बी सी हमारा कितना है, तो 60 मीटर है, बट ए सी को हम लोगों ने क्या माना है, एक्स माना है। अब बताओ तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान कितना, √3/2, बराबर क्या यहाँ पे 60 बट्टा एक्स होगा। अब देखो तो क्या हम कोना कोनी गुना कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं। तो बताओ यहाँ पे √3x बराबर कितना होगा, 60 गुना 2, 60 गुना 2। अब बताओ तो हाँ 120 भी लिख सकते हैं। x बराबर क्या 60 को हम लिख सकते हैं कि 3 गुना 20 और गुना 2, 60 को हम 3 गुना 20 लिख सकते हैं, 20×60 और गुना ये वाला 2, और √3 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। अब बताओ तो √3 को हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, √3 होगा। तो बताओ यहाँ पर x बराबर 20 दूना कितना, 40 √3 मीटर। मतलब उस रस्सी की जो लंबाई होगी वो रस्सी की लंबाई कितनी होगी, 40 √3 मीटर। आंसर बताना किसी को दिक्कत, ऑनलाइन वाले है दिक्कत तो कमेंट में पूछिए।